हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो एसएससी एमटीएस का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 3 तक पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका था और आज हम लेकर आ रहे हैं 4। ठीक है, तो ये एसएससी एमटीएस की जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जीके जीएस के ये 25 क्वेश्चन का सेट है। अगर आप इसे रट लेते हैं तो जितने भी सेट हम इस पर अपलोड कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप रट लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स के जितने भी प्रश्न होंगे आप 25 में से 20 तो ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन जो है ये किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी है एसएमएस, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है ऑरकुट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ईमेल के विकास करने के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलाई मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था? सिलाई मशीन का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसके आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड पी साउथविक, ऑप्शन बी है आइजैक सिंगर, ऑप्शन सी है मुरासाकी शिकुबू, ऑप्शन डी है हनाओका शिशु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आइजैक सिंगर इज़ द राइट आंसर। तो सिलाई मशीन के जो आविष्कार किया था वो थे आइजैक सिंगर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छाती और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या सवाल है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, एनोना सुक्वामोसा। ठीक है, एनोना सुक्वामोसा जो है ये एक वैज्ञानिक नाम है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सीताफल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है बबूल और ऑप्शन डी है सहजन। ठीक है, तो एनोना सुक्वामोसा जो है ये सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? सीताफल का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ये जो द्विपदीय नामकरण पद्धति है इसकी स्थापना किसने की थी बताना है। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है कार्ल लिनायस और ऑप्शन डी है लेमार्क। ठीक है, तो द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल लिनायस ने की थी द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना जो है ये किस खेल से संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है लॉन टेनिस और ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो स्मृति मंधाना जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना क्रिकेट खेल से संबंधित है। स्मृति मंधाना क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे?
ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है त्रिगुणा सेन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत था हमारा, जब आज़ादी मिला था उसके बाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो ये जो हवा महल ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर शहर में स्थित है हवा महल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? यानी सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो भारतीय राज्य की वो राज्य कौन सी है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, वो ऐसा कौन सा कर है? यानी टैक्स। कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है सीधा कर और ऑप्शन डी है अग्रिम कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। जो है ये ऐसी कर है, यानी ऐसी टैक्स है जो पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो ये एक प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। वो प्राणी जो लुप्तप्राय प्राणी है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है हिम तेंदुए, ऑप्शन बी है एक सींग वाला गैंडा और ऑप्शन सी है एशियाई सिंह, ऑप्शन डी है दलदली हिरन। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है, बताना है। ठीक है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है बेरिलियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है लेड। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है ये आयरन का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी क्या है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन, ये एक फिल्म है। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया था, हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मैथ्यू ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन सी है मार्टिन स्कोर्सेसे, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड हिचकॉक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू ब्राउन। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, मैथ्यू ब्राउन जो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो शनि ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा,
पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ऑरेंज ग्रह, ऑप्शन बी है हरा ग्रह, ऑप्शन सी है नीला ग्रह और ऑप्शन डी है पीला ग्रह। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह जो था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बहादुर शाह। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1844, ऑप्शन बी है 1864, ऑप्शन सी है 1884 और ऑप्शन डी है 1904। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था ऑप्शन डी 1904। ठीक है, 1904 हो जाएगा इसका। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है पीटी उषा, ऑप्शन सी है लिएंडर पेश, ऑप्शन डी है केडी जाधव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केडी जाधव जो हैं ये व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, केडी जाधव। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रकाश डैश में सबसे तेज़ गति में यात्रा करता है? प्रकाश जो है किस में सबसे तेज़ गति में यात्रा करता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है इस्पात, ऑप्शन डी है निर्वात। तो प्रकाश जो है ये निर्वात में सबसे तेज़ गति में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज़ गति में यात्रा करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग जो है ये किसके तुल्य होता है? ऑप्शन ए है वेग में परिवर्तन, ऑप्शन बी है बल में परिवर्तन, ऑप्शन सी है गति में परिवर्तन, ऑप्शन डी है त्वरण में परिवर्तन। ठीक है, तो आवेग जो है ये वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है आवेग। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? किस देश का संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे लंबा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा भारत देश महान। ठीक है, तो हमारा भारत जो है इसी का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, किसका? उपराष्ट्रपति का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राइडर कप। राइडर कप किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है ये ऑप्शन ए है घुड़दौड़, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है साइकिलिंग, ऑप्शन डी है गोल्फ। ये राइडर कप जो है ये गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न और 25वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनीता देसाई, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी है ई.एम.
पोस्ट, ठीक है, फोस्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ई.एम. फोस्टर, ठीक है। ई.एम. फोस्टर जो है, ये ई.एम. फोस्टर ऑप्शन नंबर डी पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अगर आप पूरे 25 के 25 सवाल को याद कर लेते हैं, रट कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले एसएससी एमटीएस 2022 में 25 में 24 से 23 तो कर ही लेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।